हेलो, आरपीएससी 12th बायोलॉजी के अध्याय 34 में आज शुरू कर रहे हैं प्रजनन या अंडाशयी चक्र। पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। तो जो स्तनधारी वर्ग की मादाएं हैं, इन मादाओं में प्रजनन काल के समय इनके अंडाशय और गर्भाशय में कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन चक्रीय परिवर्तनों को ही अंडाशयी चक्र या प्रजनन चक्र कहते हैं। इसमें अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन। ये प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र दो प्रकार का अपन देख सकते हैं। पहला मध्य चक्र और दूसरा आर्तव चक्र। मध्य चक्र है ये स्तनधारी वर्ग के नॉन प्राइमेटा गण के प्राणी जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में पाया जाता है। जबकि जो आर्तव चक्र है वो स्तनधारी वर्ग के प्राइमेटा गण के प्राणी जिसमें मानव, कपी और बंदर आते हैं, इनमें पाया जाता है। अच्छा, मध्य चक्र है ये कुछ समय के लिए आता है, अल्प अवधि के लिए आता है, और इस अवधि में जो मादा जंतु है उसमें नर से सहवास यानी मैथुन की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। जबकि आर्तव चक्र ये नियमित रूप से आता रहता है। अगर हम मानव का उदाहरण देखें तो मानव में ये पहली बार जब मादा 12 से 14 वर्ष की होती है उस समय आता है। तब इस क्रिया को रजो दर्शन कहते हैं। फिर ये हर महीने चलता रहता है और वही मादा जब 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तब ये चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाता है। जब स्थायी रूप से बंद हो जाता है तो इसे रजो निवृत्ति कहते हैं। मानव में आर्तव चक्र की अवधि 28 दिन की होती है। 28 दिन के बाद में चक्र पुनः दोहराया जाता है। अब इस चक्र में 4 अवस्थाएं होती है। पहली आर्तव प्रावस्था, दूसरी पुट्टकीय प्रावस्था, तीसरी अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब इन प्रत्येक प्रावस्था में इनके अन्य नाम, इनकी अवधि, गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन और अंडाशय में होने वाले परिवर्तन और हार्मोनल नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। जैसे देखें आर्तव प्रावस्था, इसका अन्य नाम है रजोधर्म या ऋतुस्राव अवस्था। पुट्टकीय प्रावस्था का पुट्टकीय प्रेरक प्रावस्था और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था का अन्य नाम है प्रचुरोद भवन। अब देखते हैं इनकी अवधि। 28 दिन में आर्तव प्रावस्था की अवधि पहले दिन से लेकर तीसरे से 5वें दिन तक होती है। तो पुट्टकीय प्रावस्था इसके जस्ट बाद में यानी 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक। अंडोत्सर्ग अवस्था ये केवल 14वें दिन होती है और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था ये 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलती रहती है। अच्छा, अब देखते हैं गर्भाशय में क्या परिवर्तन होता है। तो जो आर्तव प्रावस्था है इसके गर्भाशय में जो गर्भाशयी परत यानी एंडोमेट्रियम होती है, इस एंडोमेट्रियम में एक अस्थायी आवरण पाया जाता है ऊपर की ओर, बाहर की ओर। इसे स्टेपट्रम फंक्शनलिस कहते हैं। ये झड़ना शुरू हो जाती है। इस कारण जो गर्भाशय अंत परत की मोटाई धीरे धीरे कम हो जाती है और लास्ट में केवल स्टेपट्रम बेसिलिस नामक स्थायी परत ही बचती है। और ये जो स्टेपट्रम फंक्शनलिस झड़ रही है ये मादा की योनि से रक्त के साथ बाहर भी आती रहती है। इस घटना को माहवारी कहते हैं। यानी इस समय गर्भाशय अंतःस्तर की रक्तवाहिनियां फट जाती है और गर्भाशय अंतःस्तर झड़ करके योनि के साथ शरीर से बाहर निकलता है। तो पुट्टकीय प्रेरक अवस्था में क्या होता है, इस समय गर्भाशय ये जो रजो धर्म था, आर्तव प्रावस्था थी, इस समय जो गर्भाशय में टूट फूट हुई थी तो वापस पुट्टकीय प्रेरक अवस्था में इसकी मरम्मत शुरू हो जाती है। यानी अब ये पुनः बनना शुरू हो जाता। कौन? स्टेपट्रम फंक्शनलिस का निर्माण पुनः शुरू हो जाता है। आर्तव प्रावस्था में इस अंतःस्तर की मोटाई और बढ़ रही होती है और जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है इस समय गर्भाशय अंतःस्तर की मोटाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये बहुत ज्यादा फैलकर मोटा हो जाता है। अब देखते हैं अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आर्तव प्रावस्था में अंडाशय में द्वितीयक पुट्टक का निर्माण होता है। तो पुट्टकीय प्रेरक अवस्था में इसमें द्वितीयक पुट्टक और वृद्धि करेगा और तृतीयक पुट्टक बन जाएगा और लास्ट में तृतीयक पुट्टक से ग्रेफिन पुट्टक बन जाएगा। तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था में क्या होगा, यहाँ जो ग्रेफिन पुट्टक बना था ये अब फट जाएगा और फटने से जो ग्रेफिन पुट्टक में अंडा था वो अंडाशय से होते हुए अंडवाहिनी में आ जाएगा। इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी इस समय अंडाशय से अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो फिर पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में क्या होता है, यहाँ जो ग्रेफिन पुट्टक फट गया था
तो उस फटे हुए ग्रेफीन पुटक से कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। प्रारंभ में तो ये कॉर्पस लूटियम आकार में बढ़ेगा, लेकिन जो जो ये अवधि आगे की ओर बढ़ेगी इसका आकार वापस छोटा होना शुरू हो जाएगा और अंत में ये एक छोटे रंग की संरचना कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। तो ये अपन ने देखा अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन। अब देखते हैं इन अवस्थाओं का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो पहले अगर अपन आर्तव प्रवस्था देखें तो इसका नियंत्रण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी, यानी इस समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। तो पुटकीय प्रवाह अवस्था, इस समय एस्ट्रोजन की तो वृद्धि रहती है, बढ़ जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन वापस कम ही रहता है और इस एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण ही गर्भाशय अंतःस्तर की मरम्मत शुरू हो जाती है और ये जो यहाँ माहवारी आ रही थी इस अवस्था में, वो माहवारी यहाँ बंद हो जाती है। अच्छा, अंडोत्सर्ग अवस्था, इसका नियंत्रण LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है और इस दिन अंडोत्सर्ग प्रवस्था वाले दिन यानी 14वें दिन इस LH हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। इस घटना को LH सर्च कहते हैं। तो फिर पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था का नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वृद्धि, यानी इस समय ये दोनों हार्मोन रक्त में बढ़ जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है आर्तव चक्र का, जिसमें यहाँ पर ये अवधि लिखी हुई है। जैसे ये पहले ऋतुस्राव अवस्था है, ये फिर पुटकीय प्रेरक अवस्था है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये अंडोत्सर्ग अवस्था के लिए है और फिर लास्ट में ये स्रावी अवस्था या पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है। यहाँ पर ये हार्मोन गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन आपको दिख रहे हैं। तो प्रारंभ में देखो आप, ये रक्तस्राव हो रहा है और ये गर्भाशय की अंतःस्तर की मोटाई कम हो रही है। अब जैसे ही पुटक की अवस्था आती है, ये देखिए इस गर्भाशय अंतःस्तर की मोटाई बढ़ रही है और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में देखो इसकी मात्रा में बहुत बड़ी भारी मात्रा में इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। ये आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए प्रारंभ में एस्ट्रोजन भी कम है और प्रोजेस्टेरोन भी कम है और एस्ट्रोजन भी कम है। अब आप देखिए पुटक की प्रेरक अवस्था में क्या हो रहा है, हालांकि इसमें प्रोजेस्टेरोन तो कम है लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, फिर देखिए पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में क्या हुआ कि अब ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ गई और एस्ट्रोजन प्रारंभ में थोड़ा घटकर फिर वापस बढ़ जाता है, यानी इस समय दोनों हार्मोन बढ़ गए। इस समय दोनों हार्मोनों की मात्रा कम है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन कम है लेकिन एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो गया। ये आपको दिख रहे हैं अंडाशयी परिवर्तन। ये प्रारंभिक पुटक है, जैसे ये प्राथमिक पुटक है, द्वितीय पुटक वगैरह बन रहा है, तृतीय पुटक बन रहा है और ये लास्ट में ग्रेफिन पुटक बन गया। ये अंडोत्सर्ग अवस्था आ गई जिसमें ये ग्रेफिन पुटक फट गया और ये अंडा बाहर आ गया। फिर ये पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में ये कॉर्पस लूटियम यानी पीत पिंड बन गया और पहले इसकी मात्रा बढ़ेगी, फिर इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती रहेगी, इसकी मोटाई धीरे धीरे कम होती रहेगी। और ये आप देखिए LH और FSH को दर्शा रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये LH है। तो प्रारंभ में देखिए LH कम है, नियंत्रित मात्रा में है, लेकिन अंडोत्सर्ग अवस्था वाले दिन देखो इसकी मात्रा अचानक बढ़ जाती है और फिर वापस सामान्य हो जाती है। इस घटना को LH सर्च कहते हैं। इस प्रकार ये आर्तव चक्र की अंडाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा और LH और FSH की मात्रा को एक साथ दर्शाने वाला एक अच्छा डायग्राम है। इसी के साथ अध्याय 34 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।